हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स का एक और नया टॉपिक लेकर के। जैसा आपको पता है, इन दिनों हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो चल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के। वेव ऑप्टिक्स का चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरपीएससी बोर्ड हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज अपन शुरू कर रहे हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप चाहे पिछले 10-10 साल के अपने पेपर उठा करके देख लेना, हर बार पेपर में सवाल है। सभी बोर्ड के पेपर्स के लिए कह रहा हूँ, और खास करके ये जो बोर्ड के पेपर के अंदर सवाल तो आता जो है बड़ा और आता है, 4 नंबर वाला 4 मार्क्स क्वेश्चन जो आता है आमतौर पर, वो बड़ा और आता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें भी करीब 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे इसको समझने के लिए। तो जो है वीडियो ज़्यादा लंबे और बोरिंग ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पढ़ेंगे। तो हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा हमने बात की थी कि 16वीं शताब्दी के लास्ट के लगभग, जब जो है हाइगन ने अपना तरंग सिद्धांत दिया था, तो हाइगन के तरंग सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अंदर कोई भी तरंगों वाला, सिर्फ तरंगों वाला गुण उस टाइम तक खोजा नहीं गया था। प्रकाश में जो पहला तरंगों वाला गुण खोजा गया वो ये खोजा गया कि प्रकाश में व्यतिकरण या इंटरफेरेंस नाम की प्रॉपर्टी शो होती है। जैसे ही लाइट ने इंटरफेरेंस शो किया तो ये पता चल गया कि लाइट जो है वो वेव होती है। और ये वेव बताने वाला प्रयोग कौन था? YTSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको याद आना चाहिए, जो जस्ट पिछली क्लास थी हमने उसमें स्लिट वर्ड जो है, रेखा छिद्र या झिर्री, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना कर डाला, सिर्फ इसी को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 स्लिट लगने वाली है, नाम में लिखा हुआ है डबल स्लिट, तो कम से कम 2 स्लिट तो होगी। तो 2 स्लिट कम से कम इसमें होगी, कम से कम नहीं 2 ही होंगी। अब जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो 2 स्लिट्स क्यों लेता है? हमने इससे भी पुराना वीडियो अगर आप देखोगे हमारी प्लेलिस्ट में खोल करके, तो कोहेरेंस नाम का टॉपिक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कला संबद्ध प्रकाश स्रोत नाम का टॉपिक है। उसमें हमने ये बताया था कि 2 अगर अलग अलग स्रोत होते हैं तो वो कभी भी आपस में कला संबद्ध नहीं हो सकते, सिर्फ एक कंडीशन कि वो दोनों ही लेजर हो। मगर जब ये प्रयोग किया गया था 1801 ईस्वी में, तब लेजर था नहीं, लेजर तो 1950 के बाद की खोज है। तो उस टाइम पर लेजर की खोज नहीं हो रखी थी। तो उस टाइम पर कला संबद्ध स्रोत बनाने का एकमात्र तरीका जो था वो ये था, एक ही स्रोत से 2 प्रकाश स्रोत बनाए जाए। कैसे बनाए जाए? हाइगन का सिद्धांत यूज करो, 2 छेदों में से निकालो तो वो द्वितीयक तरंगिकाओं का व्यवहार करेंगे और दोनों के दोनों नए प्रकाश स्रोत बन जाएंगे। अगर आपको ये मेरी बातें जो है समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारा पुराना वीडियो, फर्स्ट वीडियो से देखिए। ये हमने पीछे बहुत सारा टाइम इनके ऊपर जो है लगाया हुआ है, जो है हमने इन्वेस्ट किया हुआ टाइम। आप एक बार उन वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको बात समझ में आए कि मैंने इन बातों में क्या किया। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत लिया जाता है। इस प्रकाश स्रोत का नाम है S0। अब इस प्रकाश स्रोत S0 के सामने जो है एक जो है स्क्रीन रख दी जाती है, एक्चुअली एक दीवार रख दी जाती है। मैं 3D डायग्राम बना तो ये दीवार, इस दीवार के जहां पर ये सीधा पहुंचता है उसके लेफ्ट और राइट में बराबर डिस्टेंस पर 2 स्लिट्स बना दी गई। स्लिट्स की थिकनेस जैसा मैंने कहा कि बहुत कम, और चूंकि प्रकाश जा रहा है तो मिलीमीटर का भी 400वें हिस्से के बराबर इतनी कम स्लिट्स की विड्थ है। मगर चूंकि हमें जो है यहाँ पर उनको दिखाना है, इसकी ये 2 छेद हैं, इसलिए हम इसको ऐसा दिखाएं। नाउ इसके बाद इस पहली स्लिट का नाम रख दिया हमने S1, दूसरी स्लिट का नाम रख दिया S2। ये जो बीचों बीच पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया O पॉइंट। ये इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। ठीक है। नेक्स्ट फाइनली देखने के लिए उन्होंने सामने की तरफ एक पर्दा या स्क्रीन रख दी।
ये प्रकाश स्रोत है, ये डबल स्लिट्स है और ये स्क्रीन है। ये प्रकाश स्रोत कोई आम प्रकाश स्रोत नहीं है। इसमें एक और खास बात होनी चाहिए। ये जहां हमने कला संबद्धता पढ़ी थी वहीं पर हमने एक और गुण भी पढ़ा था कि ये मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। तो ये मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से जो लाइट आती है लैम्डा वेवलेंथ की, वो सब की बराबर होती है। तो यहां से लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आएगी, लाइट जब आएगी तो ये कुछ ऐसा काम करेगी। ये S0 था, इसके सामने दीवार थी, तो लाइट नहीं भी जाएगी तो दीवार से टूट जाएगी। दीवार पर क्या हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर दो छोटे छोटे छेद किए हुए। ये दीवार लाइव होल्स इस तरीके से बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हम अब छत से बैठ करके देख रहे हैं इस व्यू को। तो यहाँ से ये जो पॉइंट बीचों बीच आता है ये O, इससे d/2 ऊपर और d/2 नीचे एक S1 और एक S2 दो स्लिट्स बनेंगी। यहाँ से लाइट आती है इधर, आइए के तरंग सिद्धांत से जब यहाँ पर लाइट आएगी तो ये एक नया प्रकाश स्रोत बनेगा और सभी दिशाओं में लाइट निकाल सकते हैं। सिमिलरली जब लाइट यहाँ आएगी तो ये भी नया प्रकाश स्रोत बन के द्वितीयक तरंगिका की तरह हर दिशा में प्रकाश निकाल सकता है। अब सामने आ गई स्क्रीन, सामने आ गया हमारा ये पर्दा। ये हमारे वापस स्रोत है, मैं पूरा नाम ना लिख करके शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक वर्णी प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की सिंपल सोर्स से लिख रहा हूँ। ये हमारी स्लिट्स है, डबल स्लिट की जगह पर मैं शॉर्ट में स्लिट्स, और ये स्क्रीन पर्दा। तो लाइट यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो लाइट जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर एक वेव और यहाँ पर दूसरी वेव मिलेगी, और जब ये मिलेंगी तो यहाँ होगा व्यतिकरण, यहाँ होगा इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, एक संतोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां लाइट प्लस लाइट मोर लाइट, प्रकाश प्लस प्रकाश ज्यादा प्रकाश। मगर जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां लाइट प्लस लाइट इक्वल टू मिनिमम लाइट और नो लाइट, मींस डार्कनेस। मतलब जहां विनाशी व्यतिकरण होता है वहां प्रकाश प्लस प्रकाश जब जोड़ते हो तो कम तीव्रता का प्रकाश होता है। इवन ऐसी भी स्थिति हो सकती है कोई प्रकाश नहीं रहता, मतलब अंधेरा हो जाता है। तो ये जो हमारे सामने पर्दे पर कुछ जगह पर संपोषी व्यतिकरण और कुछ जगह पर विनाशी व्यतिकरण दिखाई देते हैं। तो कुछ जगह पर संपोषी व्यतिकरण दिखाई दिया और कुछ जगह पर विनाशी व्यतिकरण दिखाई दिया, तो ये स्क्रीन आपको कुछ जेब्रा क्रॉसिंग जैसी दिखाई देती है। कुछ जगह जहां विनाशी व्यतिकरण है वहां पे डार्कनेस, कुछ जगह जहां संपोषी व्यतिकरण है वहां पर ब्राइटनेस। इस तरीके से यहां पर आपको दो तरीके के इलाके दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपको दो तरीके के इलाके दिख रहे हैं। पहला इलाका कौन सा दिख रहा है, ये वाला जो व्हाइट बोर्ड पर व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये संपोषी व्यतिकरण वाले इलाके हैं। इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उन बिंदुओं को हमारी भाषा में कहा जाएगा चमकीली फ्रिंज। चमकीली फ्रिंज इनका नाम है हमारे लिए, चमकीली फ्रिंज। अंग्रेजी में कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। इसके बाद हमारे पास वो इलाका है जहां पर जो है ब्लैक कलर का इलाका अपने को दिखाई दे रहा है, ये वाला।
जितने भी दिखाई दे, मैंने एरो 2 लगाए, इसका मतलब 2 नहीं सारे, इनका नाम है विनाशी व्यतिकरण के कारण ये बने हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ये बने हैं, इनका नाम है डार्क फ्रिंज। काला कण दिखाई दे रहा है, कम इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, तो हिंदी में इसका नाम है काली फ्रिंज। ज्यादा शुद्ध हिंदी में अगर अपन चलते हैं, कई बार बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में जो है एग्जामिनर चाहता है, तो इसको कहा जाता है दीप्त फ्रिंज। अंग्रेजी नाम तो ब्राइट और डार्क फाइनल है, हिंदी में इसको अदीप्त फ्रिंज भी कहा जाता है। ज्यादा शुद्ध हिंदी नाम है, आमतौर पर चमकीली और काली फ्रिंज से ही काम जो है बड़ा चल जाता है। तो ये है हमारे पास में YDSE नाम का जो उपकरण है, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो YDSE क्या था? YDSE एक महत्वपूर्ण प्रयोग था जिसके अंदर जो है विवर्तन की खोज हुई थी, व्यतिकरण की खोज हुई थी। YDSE वाज अ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन विच इंटरफेरेंस वाज डिस्कवर्ड। इसके अंदर अरेंजमेंट क्या है? एक वर्णी जो है प्रकाश स्रोत S0 के सामने जो है 2 स्लिटें S1 और S2 रखी जाती है सममिततापूर्वक। सममिततापूर्वक क्यों? O पॉइंट के जितना लेफ्ट में जो है S1 है उतना ही राइट में S2 है, तो सममिततापूर्वक रखी जाती है। 2 slits S1 and S2 are placed symmetrically in front of S0। क्यों रखी जाती है? कि S1 और S2 कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। Now the S1 and S2 will behave like coherent light sources। जब इनका प्रकाश स्क्रीन पर मिलता है तो उनमें व्यतिकरण होता है। When their light meet at the screen, then interference take place। और व्यतिकरण के कारण, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होने के कारण इनके अंदर हमारे को कैसा दिखाई देता है? कहीं पे चमकीला इलाका, कहीं पे काला इलाका। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप वी सी सम ब्राइट एंड डार्क रीजन्स ऑन द स्क्रीन, जिनको कहा जाता है दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंज। एंड दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। ये हमारे पास में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है, आप पॉज करके इस डायग्राम को ज़रूरी रूप से बनाइए, ठीक है। ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं। इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा हमारे को आगे मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी, उसकी बात हम यहाँ पर लेंगे। ये डिस्टेंस हम लेंगे D, पर्दे से स्लिट की जो दूरी है उसको लेंगे D, कैपिटल D, ठीक है। ये डायग्राम में ये वाले डिस्टेंस को हम लेने वाले हैं D। और जिस पॉइंट पर हमने अभी इंटरफेरेंस को देखा, इस पॉइंट का नाम हम लेने वाले हैं P, ठीक है। कुछ मैथमेटिक्स की बात करेंगे मगर वो अगले वीडियो में। आप हमारे जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए आपको नए वीडियो का इंतजार कीजिए। बाय आप सभी को।